शुरुआत करेंगे। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी की मार से कराह रहा है, तो वहीं दूसरी ही तरफ बरेली में धर्मांधता की ऐसी भीड़ दिखाई दी जिसने कोरोना को लेकर बरती जाने वाली सभी सावधानियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। विरोध के नाम पर हजारों की संख्या में लोग सड़क पर निकल आए। पहले तो रैली बनाकर पूरे शहर में प्रदर्शन किया, फिर जनसभा के नाम पर इस्लामिया मैदान में इकट्ठा हुए। इस दौरान कोरोना को लेकर सख्ती करने वाला प्रशासन भी मौन नजर आया। इतनी बड़ी भीड़ को कैसे सड़क पर आने की परमिशन मिली, कैसे इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए, एबीपी गंगा इस पर सवाल उठा रहा है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि दहशत जदा कर रही हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिले में 235 नए कोरोना मरीज सामने आए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप खुद ये सवाल करने लगेंगे कि क्या ये कोरोना महामारी के बीच का दृश्य है। ये तब का दृश्य है जब लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अनूप मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं ना सिर्फ आम जनता पर बल्कि प्रशासन पर भी कि कैसे इतनी सारी भीड़ को इकट्ठा होने दिया, क्यों कोरोना को निमंत्रण दिया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस भीड़ को इकट्ठा करने के लिए 2 दिन पहले से पूरे जिले में मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा था सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारियों को थी। के बावजूद उन्होंने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और आज हाल ये हो गया कि शहर की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। जमकर प्रदर्शन हो रहा था। मार्केट को बंद करा दिया गया। कोहारा पीर से लेकर कुतुब खाना, नवल्टी चौराहा, चौकी चौराहा, यहाँ तक बिहारीपुर, पूरा का पूरा आलम ये था कि हर जगह केवल लोग ही लोग नजर आ रहे थे, नारे नजर आ रहे थे और स्वामी नरसिम्हारन के खिलाफ लोगों की मांग थी कि उनको गिरफ्तार किया जाए। तो इस तरीके का नजारा देखकर प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए। एसएसपी खुद मौके पे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस भीड़ को जुटने क्यों दिया गया, इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि एक तरफ बरेली में कोरोना बहुत ज्यादा कोरोना फैल रहा है, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। 24 घंटे में 235 से अधिक लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना का कोई खौफ नहीं है, और यही कारण है कि आज शहर की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन बिल्कुल अनूप, और इन तस्वीरों के नतीजे क्या आएंगे, ये वाकई में बेहद गंभीर विषय है कि ऐसा ना हो कि यहीं से कोरोना बम फूट जाए। अब सवाल यह है अनूप कि जब जिम्मेदारों से इस बारे में पूछा गया है, जब पुलिस प्रशासन से पूछा गया है, तो क्या जवाब दे रहे हैं? क्यों इतनी बड़ी लापरवाही होने दी, क्यों खुलेआम कोरोना को बंटने दिया गया? देखिए, जब इस मामले में आला अधिकारियों से बात की गई तो वो अपने बगले झाँकते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन लोकतंत्र में अधिकार जरूर दिया गया है, लेकिन जब महामारी चल रही है, महामारी अधिनियम लागू है, तो ऐसे में लोकतंत्र की दुहाई देना प्रशासन के या पुलिस के अधिकारियों के मुंह से शोभा नहीं देता। क्योंकि जिस तरीके के हालात देश प्रदेश में बन रहे हैं, उसके बाद अगर इस तरीके से लोग इकट्ठे होंगे तो ये हालात देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का यहाँ पर जरूर अधिकार है, लेकिन कोरोना महामारी में इस तरीके से इकट्ठे होने का अधिकार नहीं है। अनूप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो खुद अंदाजा लगाएं कि कैसे कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई।
का कुछ ड्यूटी का निर्देशित किया जाता है। कोरोना कोविड-19 महामारी के व्यक्तिगत मास्क लगाकर रहें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। अनूप, ये तस्वीरें जो हैं ये डराने वाली हैं, ये भयानक तस्वीरें हैं। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ से महामारी फैलती है तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा? आम जनता होगी या वो पुलिस प्रशासन भी होगा जिसने आंखें मूंदकर ये सब होने दिया? देखिए, इस सबके लिए कहीं ना कहीं आम जनता से ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो बरेली जिले के आला अधिकारी है, क्योंकि इस जिले में एडीजी भी बैठते हैं, आईजी भी बैठते हैं, कमिश्नर और डीएम भी बैठते हैं। जब इतने बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और दिशा निर्देश जारी करते हैं कि ऐसी जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए जहाँ ज्यादा कोरोना फैल रहा है। तो उसके बावजूद ये आला अधिकारी क्या कर रहे थे, इनका रिपोर्ट बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन आला अधिकारियों के खिलाफ भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि आखिर कैसे इतने लोगों को खुलेआम छूट दे दी गई और उग्र प्रदर्शन करने की, सड़कों पर प्रदर्शन बिल्कुल करने की। अनूप, और वो भी तब जब धारा 144 यहाँ पर लागू की गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बरेली की तस्वीरें भयावह हैं और सवाल खड़े करती हैं उस प्रशासन पर जो आंखें मूंदे बैठा रहा, जिसके सामने ही धारा 144 का उल्लंघन हुआ, जिसके सामने कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। मेरे भाई ने आपको बताया वो सब वही मामला है। कहने का सिर्फ मुझे इतना कहना था कि गवर्नमेंट को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो आए दिन इस तरह की जो हरकतें हैं ये सब होना बंद हो जाए। क्योंकि हम किसी भी मज़हब की कोई भी गुस्ताखी करें उसको कोई मजबूत नहीं है, मगर ये मामला जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए दिन हो रहा है। तो उसको ऐसा कानून बनना चाहिए कि इस तरह की हरकतें बिल्कुल बंद। तो मजहब के नाम पर कोरोना को निमंत्रण देना कहां तक सही है, इस सवाल का जवाब आपको खुद को तलाशना होगा। बहरहाल एक और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 9,695 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ की अगर मैं बात कर लूं तो 24 घंटे में कोरोना के 2,934 नए मामले आए हैं। एक बार फिर कोरोना ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 48,306 पहुंच गई है। 24 घंटे में 37 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो गई, जिसमें 14 लखनऊ में ही हैं। लखनऊ में कुल एक्टिव केस की संख्या 13,478 पहुंच गई है, जबकि संगम नगरी प्रयागराज की बात करूं तो 1,016, वाराणसी में 845, कानपुर में 522, गोरखपुर में 333, नोएडा में 225, झांसी में 190 केस हैं, जबकि मेरठ में 156 केस सामने आए हैं। तो रायबरेली में 145, मुरादाबाद में 126, बांदा में 119, मथुरा में 117 नए केस सामने आए हैं। और अगर बलिया की बात कर लें तो 115, चंदौली में 111, अयोध्या में 109, बरेली में 103। तो देखिए हर जगह हालात भयावह होते जा रहे हैं और ये बढ़ती रफ्तार कोरोना की कहीं ना कहीं डरा रही है और हमें भी सावधान कर रही है। और देखिए अगली बड़ी खबर यह है, कोरोना बढ़ रहा है तो एहतियात अब बढ़ते जा रहे हैं। 12 अप्रैल से केजीएमयू की ओपीडी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। 6 विभागों को छोड़कर अन्य विभागों की ओपीडी सेवाएं बंद होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर फैसला लिया गया है। ओंकोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, पीडियाट्रिक, नेफ्रोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक केयर, ड्रग डिस्पर्शन, फीवर क्लिनिक को छोड़ सभी ओपीडी मतलब बंद कर दी जाएंगी। हालांकि मरीजों को राहत देने के लिए डिजिटल ओपीडी जरूर चलाएगा केजीएमयू। ई संजीवनी प्रणाली से मरीजों को ई कंसल्टेशन भी दिया जाएगा। लेकिन अब पिछले साल जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हम लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जरूरत है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए और कोरोना से डरना चाहिए ताकि हम इसे हरा सकें। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। इसे रोकने में सारे इंतजाम नाकाफी दिख रहे हैं। वायरस की दूसरी लहर से हर तरफ त्राहिमाम मचा है। आंकड़े रोज डरा रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूपी के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ग्राउंड जीरो पर जाकर एक्शन मोड में हैं। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात बहुत ज्यादा
भयावह हो चुके हैं। यूपी में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री एक्शन में है, तो वहीं उत्तराखंड में भी हालात जो हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में भी कोई बड़ा फैसला जरूर सरकार ले सकती है, क्योंकि यूपी के तो 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब उत्तराखंड में भी कुछ इसी तरीके के इंतजाम किए जा सकते हैं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतर आए। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम ने बीएचयू सेंट्रल ऑफिस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले में कोरोना को रोकने के लिए इंतजामों पर चर्चा हुई। इसके बाद सीएम कोविड कमांड सेंटर पहुंचे। कोविड कमांड सेंटर का जायजा लेते हुए सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के बाद सीएम विश्वनाथ के दर्शन करने भी पहुंचे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बैठक की गई, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई, तो वहीं दूसरी तस्वीर जब बाबा विश्वनाथ की शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी बीएचयू सेंट्रल ऑफिस में अपनी बैठक को खत्म करके अब कोविड कमांड सेंटर सिगरा की ओर रवाना हुए हैं। इस बार जो कोरोना के सेकेंड वेव है उसे कैसे नियंत्रित करना है, इसे लेकर मुख्यमंत्री स्वयं आज मैदान में उतरे हुए हैं और मुख्यमंत्री ने आज वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस में अधिकारियों से जानकारी ली है और उनसे बातचीत करके तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 3 दिन में 3 नए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर में विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। यह भी सीएम की तरफ से निर्देशित किया गया है कि इन जगहों पर 50% कर्मचारी ही दफ्तर में आए। अफसरों से सीएम ने कहा कि जो जरूरत है शासन को बताएं ताकि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके। सरकार अब पूरी तरीके से एक्टिव है। खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं और कोरोना के हालातों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में जरूरी है जन सहयोग की। हम और आप भी सहयोग करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोरोना से इस जंग में एक बार फिर से जीत हासिल करें। और इसके लिए जरूरी यही है कि हम सावधानी बरतें, खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। इसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में भी टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। उधर कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्रमुख सचिव चिकित्सा के साथ कानपुर पहुंचे और कोरोना पर उन्होंने बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने माना कि पिछले दिनों वैक्सीन में कमी आने से कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि 1-2 दिनों में वैक्सीन की सप्लाई आ जाएगी, वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ये जो पिछले साल का ट्रेंड हमने देखा है उसमें 4 शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आज जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं अभी वर्तमान समय में, उसमें
50% केसेस इन 4 शहरों का है। कानपुर क्योंकि पिछले बार भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर गया था और काफ़ी परेशानी भी हुई थी, तो उस अनुभव को देखते हुए अभी से तैयारियां हमने कितनी की है, हमारी बेड्स की संख्या, हमारे संसाधन, हमारे और जो सर्विलेंस टीम्स, आरआर टीम टेस्टिंग कितना कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कितना कर रहे हैं, क्योंकि आज तो वैक्सीन भी हमारे पास है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसकी समीक्षा करने आए थे। और फतेहपुर जिले में वैक्सीनेशन की शुरुआती दौर में बहुत तेजी से किया गया, लेकिन अब स्थिति ये है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन न होने के कारण ज्यादातर वैक्सीनेशन केंद्र बंद पड़े हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन केंद्रों के बाहर नोटिस चस्पा कर दी गई है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कुल 16 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र के 3 केंद्रों में फिलहाल वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रों में वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया गया है। और बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां लगातार कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं। थाना साहिबाबाद क्षेत्र के शालीमार गार्डन में एक अपार्टमेंट में 3 कोरोना पॉजिटिव लोग मिलने पर एसडीएम खालिद अंजुम ने अपार्टमेंट को सील कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। वहीं साहिबाबाद थाना क्षेत्र के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन रोड पर लगने वाला साप्ताहिक बाजार भी बंद करा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, गाजियाबाद में भी अब तेजी के साथ कोरोना पैर पसार रहा है और लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए अब एहतियातन कदम गाजियाबाद में भी प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां कोरोना से हालात इतने बेकाबू हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जो एम्बुलेंस बैकुंठ धाम जा रही है, वहां उन्हें टोकन दिया जा रहा है और एक शव के अंतिम संस्कार का नंबर तकरीबन 10 से 12 घंटे बाद आ रहा है। हम आज जब राजधानी के बैकुंठ धाम पर पहुंचे तो वहां हमें एम्बुलेंस की कतार नजर आई और लोगों ने अपने दुख को बयां। राजधानी लखनऊ में कोरोना से हालात कितने बेकाबू है, ये हम आपको अगर तस्वीर दिखाएं। ये बैकुंठ धाम पर हम मौजूद हैं, यानी यहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और ये जो विद्युत शवदाह है, यहाँ आप देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस कतार में खड़ी हैं। हम आपको अगर दिखाएं, 1 एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, 3 एम्बुलेंस, 4 एम्बुलेंस, 5 एम्बुलेंस, 6 एम्बुलेंस, 7 एम्बुलेंस। 7 एम्बुलेंस तो हमें यहाँ कतार में दिख रही है और 10-10 घंटे की वेटिंग है, यानी एक शव का अंतिम संस्कार होने में 10 से 12 घंटे लग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 मशीनें हैं, लेकिन उनमें से केवल 1 मशीन ही काम कर रही है और यही वजह जिस तरीके से मौतें हो रही हैं कोरोना के चलते, वही एक बड़ी वजह है कि इस तरीके से वेटिंग में लोगों को, जो परिवार के लोग हैं, उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। कुछ लोग भी मौजूद हैं, पीड़ित लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप भी किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए आए हुए? हाँ, हमारी बुआ जी हैं, उनको जो है क्या बोलते हैं रेजिडेंसी में जो कोविड के लिए बोला था कि कोविड हुआ है, उसके बाद जो है मेहू हॉस्पिटल लेके गए। मेहू हॉस्पिटल में जो उन्होंने जो है 5 दिन तक वहाँ रखा और करीब 5 लाख रुपए पेमेंट ले लिया। उसके बाद भी 2.5 लाख रुपए, उसके बाद 3 दिन पहले उन्होंने जो है क्या बोलते हैं वहाँ पे जो है क्या कहते हैं वेंटिलेटर पे बोला कि मैं वेंटिलेटर पे उनको रख रहा हूँ। और आप लोग बताइए, उसका रोज़ 70-80 हज़ार रुपये का बिल और कोविड के नियमों का कोई भी पालन नहीं किसी प्रकार का। उसके बाद मैंने जब कल शाम को बोला कि मैं पैसा देने में असक्षम हूँ और मुझे नहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, तो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं मिली। बिल्कुल यही स्थिति है। हालांकि विद्युत शवदाह की अगर बात करें तो 15 मिनट में एक शव का अंतिम संस्कार हो जाता है। उस हिसाब से अगर देखें, सुबह 10 बजे से आए हुए हैं और अभी इनको नवा नंबर, इसी तरह अलग अलग टोकन जो हैं वो मिले हुए हैं लोगों को और उसी नंबर के हिसाब से ही यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि एक तरफ तो जहाँ अपनों के जाने का गम है, वहीं दूसरी तरफ लंबी लंबी कतारें हैं, वेटिंग है और ऐसे में लोग कहीं ना कहीं सिस्टम को लेकर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा।